अब यहां से सुनिए आप, मेरे नबी अपना पैगाम पेश करते हैं। अब पढ़िए, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। नबी ने हिकमत के साथ मौइज़े हसना के जरिए से लोगों को दीन के करीब बुलाया। और हम, अरे खबीस मर्दूस शैतान वाबड़ा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े कब्र में पड़े, ये तबलीग का तरीका है? कितने हमारे अनाउंसर हैं, डाल दो खौलता पानी, उसके मुंह में सरिया घुसा दो। अभी हमने बनारस में कहा, भाई साहब घुसा के देखिए ना, जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, इतना कूटे जाओगे ना टोपी का पता नहीं चलेगा ना कुर्ते पता चलेगा, पगले के लेके। दलाइल की दुनिया में आइए ना यार, ये बकवासें वो करते हैं जिनके पास दलीलें नहीं होती हैं। हम पूरे मुल्क में चैलेंज करके बोलते, कोई माई का लाल। हमारे जो मामूलात और मोतकदात हैं, आला हज़रत के मसलक की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कुरान और हदीस से दलीलें रखते हैं। जब माओ का मकाम देखने को मिलता है ना, अल्लाह अल्लाह, तो पढ़ने को मिला कि खुदा ने जन्नत को खींचकर मां के कदम के नीचे रख दिया। उस रब ने मां बाप से बुलंद आवाज से बोलने पर पाबंदी लगा दी। वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। माँ बाप दोनों में से एक या दोनों में से दोनों, समझ रहे हैं? अगर ये बुढ़ापे को पहुंच जाए तो ओ लोगों, इन्हें उफ भी मत कहना, उफ नहीं कहना, झिड़कना मत। इन्हें कुछ कहने की जरूरत पेश आए ना तो बड़े ही प्यार से, अदब के साथ, नरमी से उनके बारगाह में पहुंच करके बहुत अदब और नरम से बात करना। देख रहे हो कितना स्पेशली इंफॉर्मेशन अल्लाह की तरफ से आई। अल्लाह फरमाता, दुआ मांगा करो ए मेरे बंदो, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, जैसे मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरे बचपन में मुझ पे रहम किया, ऐसे इन पे भी रहम कर। रब्बी जल्नी मुक़ीमुस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। यहां भी माँ बाप की बख्शिश की दुआ है। जवानों, कभी मां के पैर तुमने चूमे हैं? अजीज बच्चियों, बहनों, क्या तुमने कभी अपने माओ के हाथ पैर के बोसे दिए हैं? क्या अपने बाप के हाथ को बोसा दिया है? सोचिए और 100 बार सोचिए। ये रुतबे रब ने उन्हें दिए हैं। तुम्हारी जन्नत काबा के दीवारों के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। इनके रुतबे पढ़ो, रुतबे, अहमियत जानो, इनकी अहमियत। अभी तक हालात बुरे हैं ना, माँ और बाप बुढ़ा गए ना बेचारे, जिंदगी अजीरन हो जाती है। बेटे बेगम को लेके आ गए, अब फिर ऐसी फटकार, हमने मारते तक देखा है बूढ़े बाप को और बूढ़ी माँ को। बेटे की बीवी भी मारती है और बेटा भी मारता है। इसी दिन के लिए पाला था मां बाप ने। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी रजाई माँ का इतना एहतराम करते थे। दाई हलीमा आई थी, मेरे मुस्तफ़ा उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, अपनी चादर नूर उतार के बिछाया, दाई हलीमा को बिठाया। जैसे बच्चा अदब से माँ के सामने बैठता है, ऐसे इमामुल अंबिया अदब के साथ अपनी रजाई माँ के सामने बैठे हुए थे। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये कौन सी खातून थी जिनके सामने अदब से आप इस तरह बैठे थे? नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, ये मेरी रजाई माँ हलीमा, जिन्होंने बचपन में मुझे 2 साल दूध पिलाया है ना, ये वही मेरी माँ है। सोचिए, अगर दूध पिलाने वाली माँ का इतना बड़ा रुतबा इमामुल अंबिया ने बताया है, खुद की हकीकी माँ होती तो कितना एहतराम नबियों का नबी का।
अम्मा आयशा फरमाती है हज्जतुल विदा के मौके पे जब नबी ने आखिरी हज अदा फरमाया ना, तो फरमाती मैं नबी के साथ में थी। हुजूर उसी रास्ते से गए थे जिस रास्ते से माँ के साथ कभी मदीना तशरीफ लाए थे। 6 साल की उम्र में सैयदा आमिना ने अपने खुसरे मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा था कि मेरा बेटा शहजादा मोहम्मद 6 साल का हो गया है, दिल बहुत बेकरार है कि अपने शौहर के कब्र को देखने जाऊं मदीना। पहले तो मना किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, मगर जब उनका ज्यादा इसरार बढ़ा तो इजाजत दे दी। मेरे आका 6 साल की उम्र के थे, आपकी वालदा सैयदा आमिना और आपकी कनीज, ये 3 आदमियों का काफिला मदीना रवाना हुआ था। सैयदा आयशा फरमाती हैं हम उसी रास्ते जब गुजरे ना, तो वहीं मकामे जेहून में इबवा नामी जगह पर मेरा नबी, मेरा आका, मेरा ताजदार, नबियों का नबी हमें एक साइड में खड़ा करके रोक करके कुछ ढूंढ रहा था जमीन पर, जहां कोई घास फूस उगाए थे, पत्तियां पेड़ों की पड़ी हुई थी, उसको यूं हटा हटा के कोई चीज तलाश कर रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक खड़े किसी जगह जहां से आपने दरख्त के पत्ते हटाए थे, खड़े खड़े काफी देर तक कुछ पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे। फिर रोते हुए हमारे पास आए तो हमने भी वैसे ही रोना शुरू कर दिया जैसे नबी रो रहे। हमने पूछा या रसूलल्लाह वजह क्या है, क्या बात थी, क्यों रोए आप? आका फरमाते हैं आयशा यही वो मकाम है जब हम बचपन में माँ के साथ आए थे, मेरी माँ यही इंतकाल कर गई थी। मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, मेरे मौला मैं अपने माँ की कब्र की जियारत करना चाहता हूँ। मेरे मौला ने मुझे इजाजत दी, मैंने कब्र ढूंढा, अल्लाह ने कब्र का पता बताया, फिर मैंने कब्र पे जाकर के हाजिरी दी और अपनी माँ को अल्लाह से गुजारिश करी तो मेरे रब ने मेरी माँ को जिंदा किया। वो आई और उन्होंने मेरा कलमा पढ़ा और फिर अपनी कब्र में गई। कितना मोहब्बत है माँ से मेरे नबी को। मेरे हुजूर बहुत रोए थे जब माँ का इंतकाल हुआ था, क्योंकि बाप का चेहरा नहीं देखा था ना, माँ के पेट में थे तभी बाप का इंतकाल हो गया था। और अभी 6 साल के हुए कि माँ का साया भी अल्लाह ने वापस दे लिया। 8 साल के हुए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब चल बसे, बज़ाहिर कोई नहीं था उनका निगहबान, जिसे पूरी दुनिया की निगहबानी करनी थी ना, बज़ाहिर कोई नहीं था उसका निगहबान। आज तो हमारे लिए स्टेज सकता हजरत, ओहो शायर साहब आ रहे हैं, नकीब साहब आ रहे हैं, खतीब साहब आ रहे हैं, किस ट्रेन से आ रहे हैं, किस ट्रेन से जा रहे हैं। हजरत बुजुर्ग हस्ती तशरीफ बताइए, हम जैसे खताकारों के लिए ये वहां सिवानी स्टेशन पे आ गए मुझे लेने के लिए। अल्लामा असलम साहब वो भी तशरीफ ले आए, गाड़ी लेके आए, खाने पीने, चाय पानी, नाश्ता फाश्ता, कितना सारा इंतजाम दोस्तों ने किया। लेकिन फिर भी अब हालात ये हैं, बहुत सारे हमारे खुतबा और मौलवियों के बाज़ाब्ता उनका एक प्रोटोकॉल है। उनसे जब आप फोन करेंगे तारीख लेने के लिए तो उनके 2 पीए पहले बात करेंगे, एक पीए पहले, फिर सेकंड पीए को वो जो है क्या क्या कनेक्ट करता है लाइन को, तो उससे बात करवाता है। फिर जब वो टाइम देगा तब हजरत से बात होगी। जब हजरत फिर जो है बात करेंगे तो जब डायरी देखते फिर बताते हैं, फिर डायरी देखेंगे 1 हफ्ता बाद में, कहेंगे हाँ अच्छा थोड़ा गुंजाइश निकालते हैं। इतना झूठ बोलते बेटे, इतना झूठ बोलते, मरदूद तेरी जबान में तासीर कहां से पैदा होगी। फिर क्या कहते हैं, अच्छा हम तारीख तो देंगे, मजमा कितना इकट्ठा कर लो। तो तुझे तेरी औकात का पता नहीं है कितने लोग आएंगे तुझे सुनने के लिए, कितना मजमा इकट्ठा कर लोगे, कौन सी गाड़ी लेके मुझे लेने के लिए रिसीव करने आओगे। ऐसी गाड़ी लाना कि बीच में खुला रहे और मैं उसी में ऐसे खड़ा रहूं मूर्ति की तरह। क्या है ये? हमारा नबी जब ताइफ में गया था खिताब करने के लिए, लोगों ने पत्थर बरसाए थे, आज हमें फूल की माला पहनाई गई। ये इस टोपी का कोई असर नहीं है, ये उस इल्मे दीन मुस्तफा की खैरात है जो अल्लाह ने अपने करम से हमें अता फरमाई, उलमा को अता की है। हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है।
मेरे मुस्तफा ताइफ में गए बाजार में, किस बात को कहने के लिए? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ओ लोगों खुदा को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। मानना तो छोड़िए, लोगों ने पत्थर बरसा दिए, और इतने पत्थर बरसाए थे। जब मैं ताइफ की वादियों में गया 2018 में, दाई हलीमा के महल्ले में गया, और जहां हुजूर पे पत्थर बरसाए गए थे, जिस अंगूर के बाग में हुजूर आकर के ठहरे थे, पनाह ली थी, वहां जाकर हमने देखा तो पूरा चैप्टर नजरों के सामने था। इतना पत्थर मारा था, इतना पत्थर मारा था दुश्मनों ने कि हुजूर की नालैन जूती शरीफ खून से भर गई थी। और जो आपके जो है खादिम थे हजरत ज़ैद, वो फरमाते हैं कि मैंने देखा खून हुजूर के पैर शरीफ और जूती शरीफ में जम गए थे। हमें फूल माला पहनाई जा रही है, फूल उड़ाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, जब बाजार औकास में मेरा नबी तबलीग दीन करने जाता था ना, आगे आगे मुस्तफा जाते थे, पीछे पीछे वो शैतान जाता था, अबू लहब जो आपका चचा था। नबी फरमाते लोगों अल्लाह को एक मानो, पीछे से वो बदतमीज क्या कहता था? अरे कोई सुनना नहीं इसकी बात, ये मेरा भतीजा है, पगला गया है, माज़अल्लाह, ये दीवाना है, ये मजनू है, ये काहिन है, ये झूठ बोलता है। ये दाग हम पर तो नहीं लगाना, नबी ने ये सब झेला है। ओ नबी के जानशीनी का दावा करने वालों, दम भरने वालों, कम अज कम कभी तन्हाई में सोचा करो। तन्हाई, मुस्तफा ने तुम्हें पत्थर नहीं खिलाए हैं, पत्थर खुद खाया मुस्तफा ने। हमारे खून के छींटे नहीं गिरे हैं, नबी के खून के फव्वारे जारी हुए हैं, और आपकी जिस्म अक़दस को लहूलुहान कर दिया पत्थरों से मार के। पता है आपको, कुरान मुकद्दस में उलमा से पूछिए, सबसे ज्यादा तज़किरा हजरत आदम का मिलता है, सबसे ज्यादा तज़किरा हजरत इब्राहिम का मिलता है, सबसे ज्यादा तज़किरा हजरत मूसा का मिलता है। आखिर इन तीन नबियों का ही जिक्र ज्यादा क्यों? कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, इन तीन नबियों का ज्यादा जिक्र कुरान में क्यों मिलता है? पता है आपको? इसलिए उस वक्त जितनी कौमें थी दुनिया में, जब मेरा नबी नबूवत का दावा कर रहा था, इन तीन बातों पे मुत्तफिक थे सब। हम आदम की औलाद हैं, दीन हनीफ के मानने वाले हैं, हजरत मूसा की उम्मती। ये तीन चीजों पर मुत्तफिक थे सारे लोग। तो हमारे नबी ने जहां भी पैगाम पहुंचाया ना, पहले आदम का जिक्र किया, फिर इब्राहिम का जिक्र किया है, फिर मूसा का जिक्र किया। जब वो लोग सुनते, अरे यार ये तो अपने नबी होने का दावा करता है और हमारे नबी को भी मानता है, हम जिसको पैगंबर मानते उसे भी ये पैगंबर मानता है। जब हुजूर देखते कि ये सुन करके कुछ नरम बंदे हैं, तो अब यहां से सुनिए आप, मेरे नबी अपना पैगाम पेश करते। अब पढ़िए, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। नबी ने हिकमत के साथ, मौइज़े हसना के जरिए से लोगों को दीन के करीब बुलाया। और हम, अरे खबीस मर्दूस शैतान वाबड़ा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, कब्र में पड़े, ये तबलीग का तरीका है? कितने हमारे अनाउंसर हैं, डाल दो खौलता पानी, उसके मुंह में सरिया घुसा दो। अभी हमने बनारस में कहा, भाई साहब घुसा के देखिए ना, जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, इतना कूटे जाओगे ना, टोपी का पता नहीं चलेगा ना कुर्ते पता चलेगा, पगले के लेके। दलाइल की दुनिया में आइए ना यार, ये बकवासें वो करते हैं जिनके पास दलीलें नहीं होती हैं। हम पूरे मुल्क में चैलेंज करके बोलते, कोई माई का लाल। हमारे जो मामूलात और मोतकदात हैं, आला हज़रत के मसलक की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर कुरान और हदीस से दलीलें रखते हैं। आज तक कोई माई का लाल नहीं आया। जगदीश 2 मरतबा हमारे मकराने में आया, तीसरी मरतबा उसकी नानी याद दिला दी, मैंने बेटा अब तक नहीं गया, 8 साल गुजरने को है, अब जेल में है। जरूरत इस बात की है कि हम दीन की तबलीग करना सीखें। दीन की तबलीग होती कैसे?
जो इमाम है वह इमामत में फूला चल रहा है, हम तो इमाम हैं। अगर कोई मुक्तदी मान लो 2-4 दिन नहीं आया तो आपकी जिम्मेदारी बनती, घर जाइए उसके, कहीं बीमार तो नहीं है। अगर आप उसके घर जाएंगे ना तो उसको एहसास होगा यार इमाम साहब आए मिजाज पुरसी के लिए, शर्माएगा, सलाम भी करेगा, इज्जत भी करेगा, चाय भी पिलाएगा और फिर नमाज पढ़ने फिर शुरू कर देगा। इमाम क्या सोचता, हमें मर्दूद चाहे पढ़े नमाज चाहे चूल्हे बाढ़ में जाए, तो आप काहे के इमाम साहब, काहे के इमाम साहब। अवाम तो कलानाम है, इसे क्या पता। ये फर्क बता रहा है कि आप हम जैसे नहीं हैं, हम आप जैसे नहीं है। ये ऊंच और आपका नीचे बैठना, ये फर्क बताता है। उलमा का रुतबा है, उलमा का मकाम है, ये बताता है ये फर्क। तो जब हमारा ये रुतबा है तो हमारी जिम्मेदारियां भी कुछ है। डिग्री आईएएस की बड़ी होती है तो जिम्मेदारी उसकी होती है। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोल पाता है, अगर आईएएस अफसर लिख के ना दे तो बोल पाएगा। अरे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी अभी दो महीना पहले, वो कान में अरे यूं कर रहे थे हमारे महोदय जी, कनेक्शन कर गया था तो सारी हवाई फाई भूल गए। भाइयों बहनों, कहानी खत्म हो गई। कमाल यार कमाल, जो अब तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया वो दूसरों से डिग्री का मुतालबा करता है। अजब रंग है दुनिया। नेताओं के 10 बच्चे पैदा हो जाए फिर भी मुख्यमंत्री बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है। और आम जनता अगर 2 बच्चे से ज्यादा तीसरा बच्चा अगर होगा ना, नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, वंचित। यही है ना। और वैसे भी माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। दीवारों पे नारे लिखे, परेशान हमारा मुल्क परेशान है। मुसलमानों की 4-4 बीबियां हैं। अरे यार एक ही में नमक तेल लकड़ी का पता चल जाता है, तुम 4 की बात करते हो। अगर सर्वे किया जाए ना तो मुसलमानों के पास तो शायद 1% होगा जिसके पास कोई 2 या 3 बीबी हो, और इनके पास आपको 10% मिलेगा जो इनके यहाँ है 4-4, 5-5 बीबियां। लेकिन निशाना हम पर ही है। फिर लिखते हैं पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा अभी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब, पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भरपेट भोजन। हमने यार एक ही रास्ता है मुसलमानों के बच्चों के कम करने का, जनरेशन कम करने का। हमारी आबादी के हिसाब से हमें नौकरी दे दो, परसेंटेज के हिसाब से। हम सुबह काम करने जाएंगे, दिन भर काम करते करते थक जाएंगे, शाम को लौटेंगे, खा पी के जल्दी सो जाएंगे। अगर तुमने हमारे आबादी के हिसाब से नौकरी नहीं दी तो ये रही हमारी कंपनी, ये रहा हमारा होमवर्क। इतना माल तैयार कर देंगे मार्केट में, फिर हम रहेंगे, दोबारा पता नहीं चलेगा। हम रहेंगे। हम दीवार की तहरीर नहीं पढ़ते, हम दो हमारे दो। हम तो पढ़ते हैं, मेरा मुस्तफा कहता है तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा हो। क्यों? आका फरमाते इसलिए हशर के मैदान में सारे नबियों के उम्मतों की 120 लाइन लगेगी, लाइन कतार 120। आका फरमाते 80 लाइन तन्हा मेरी उम्मत की होगी, 40 में सारे नबी, 80 का मैं अकेला मालिक। तो हम तो वो 80 पूरी करने में लगे। हमने कौन सा पढ़ना दीवारों की तहरीर। अदब के साथ किसी की शादी हो जाती है ना, अगर मान लो बच्चे अभी नहीं हो रहे हैं ना,
तो पूरे गांव की महल्ले की औरतें अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा अल्लाह, जाने किस में कमी है, जाने किस में कमी। दोनों पगला जाते हैं बेचारे, यहाँ वहां तेल भभूत पली, ये चलो चलो ये गाड़ो, जमीन में गाड़ दो, मजार पे लटकाओ, बाजार में लटका लो, वो कांटे वाले दरख्त पे लटका दो, मछली के मुंह में डाल दो, कब्र में ठूंस के आ जाओ। इससे भी नहीं था, यहां से कहां कहां जाकर के बेटे खूब दवा इलाज कर लेंगे। अगर उम्मीद बंधी ना कि कोई बच्चा बच्चा है कुछ अंदर, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, तो लड़की ने तेरी खबर खोदा है क्या? लड़की ने तेरी खबर खोदा, क्यों लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो अगर किसी के 3-4 लड़कियां लगातार हो गई ना तो पूरा घर, अरे नकटी कहां से आ गई, लड़की ही लड़की इसके होती है। क्या क्या लॉजिक है यार, क्या पागलपन है, क्या जुनून है। हमने देखा इसी दुनिया में कितने अरब खरबपति हैं बेटे, अल्लाह ने नहीं देना है तो नहीं देना। लड़की लड़का औरत नहीं देती है, अल्लाह से पूछो ना। अल्लाह फरमाता है, यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, अल्लाह जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता कुछ ही नहीं देता है। व मन यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता बांझ बना देता है। हमने देखा है अरबपति खरबपति रो रो के अमेरिका लंदन बर्तानिया थक गए इलाज कर करके, और अल्लाह कोई लूली लंगड़ी दे दे, कोई कानी खूनी दे दे, अल्लाह फिर नहीं। और हमने देखा जिसके घर में खाने के वादे हैं ना, खाने के चिंकी पिंकी डबलू चंकी पान फलाने ढकाने, हम दो हमारे 15। चड्डी मिलती बनियान नहीं मिलती, बनियान मिलती तो चड्डी नहीं मिलती, रोटी मिलती तो चटनी नहीं मिलती, चटनी मिलती तो रोटी नहीं मिलती। पे पे चे चे नो नाक बहती रहती है और पलके भर जाते हैं। ये रब का कुदरत का करिश्मा है, जो चाहे सो करे। इसलिए अपने माहौल को सुधारिए, निजाम जिंदगी को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, कानून इस्लाम को फॉलो कीजिए और इसी के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारिए। प्यारे आका के प्यारे दीवाने, वलियों के रुतबे बहुत बड़े हैं, इनके दर्जात बड़े वसी हैं, इतने वसी हैं कि हमारी अक्लें उसकी कुनह तक नहीं पहुंच सकती हैं। विलायत नमाज पढ़ने से नहीं मिलती है, विलायत इंतिखाब इलाही का नाम, सेलेक्टेड कैंडिडेट, चुना हुआ नुमाइंदा जिसे आप चुनते हैं। क्या वो आप जैसा रह जाता है? बोलो बोलो ना यार। कोई प्रधान जी हो, कोई जी जनाबे वाला ब्लॉक प्रमुख हो, कोई और जो इससे MLA साहब हो, MP साहब हो, जब तक ये इसको चुना नहीं था ना आपने, कुत्ते बिल्ली की तरह गली कुची में मारा मारा फिरता था बेटा। और जब आपने चुन लिया ना तो हो, अब जब वो हवा भी खारिज करता है ना तो पत्रकार लेके घूमता, लिखिए आज MLA महोदय ने हवा खारिज करवाया। गलत तो नहीं कहता, यही होता है। आप जिसे चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता है, और जिनको अल्लाह चुन लेता है कि वो आप जैसे रहते हैं। जिनको अल्लाह चुने वो आप जैसे कैसे रह सकते हैं? मेरे आला हज़रत बातें, ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा की मीनिंग क्या है? सेलेक्टेड, चुना हुआ, वो नुमाइंदा जिसे रब ने चुना है। हम तो एक क्षेत्र में चुनते हैं, रब ने 18,000 आलम में चुना है। यहां वोटों की गिनती करने के लिए EVM भी फेल हो जाए। जितने वोट से अल्लाह इनको चुनता, अल्लाह वाला जो आज कब्रों में सो रहे हैं। पिछली बार किसी ने बताया था, गरीब नवाज के दौर के ये बुजुर्ग, यही बात है ना? हाँ शायद ही सही, बहुत पुराने दौर के। आखिर क्या वजह है इनकी चौखट की खाक पेशानी पे मलना अपने लिए बाई से इफ्तिखार समझा जाता है? क्या वजह? हमने तो यार शाहजहां के कब्र पर, उसकी बेगम साहिबा की कब्र पर
जो ताजमहल के अंदर आराम फरमा रहे हैं, हमने वहां किसी को पेशानी रगड़ते नहीं देखा है, मगर इन अल्लाह वालों की चौखट पर अपने तो अपने, मोदी की भी चादर गरीब नवाज में आती है। महाशय सरकार, आप ही है असली इस देश के राजा, हम तो मंगते हैं मंगते, कंगले हैं कंगले। ख्वाजा तूने ये हिमायत करी है, तेरा करम हुआ है तो मैं प्रधानमंत्री बनाऊं। क्यों ऐसा होता है? ये चुने जाते, हम अहल नहीं रह गए। जब तक अहल थे पूरी दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमान हुकूमत करता था मियां, 3 बर्रे आजम, समझ रहे? लेकिन जब मुसलमान अय्याश बन गया, बदमाश बन गया, डोमी मेरासियों को अपने महल में रखने लगा, ख्वाजा सराओं को रखने लगा, कनीजों को, खूबसूरत लड़कियों को, शराब को पीने के लिए अलग अलग ढंग से सामान मंगाने लगे ना। जानते हो फिर क्या हुआ? मोतसिम बिल्लाह जो बगदाद का सबसे बड़ा ताजदार था, हलाकू खान ने जब पूरे बगदाद को ताख्तो ताराज किया ना, तो उसको जंजीरों में जकड़ करके खंबे में बांध दिया। मोतसिम बिल्लाह खाना खाने का वक्त आया तो उसने एक सादा सा दस्तरखान बिछा करके सादा सादा खाना खाना शुरू किया। बादशाह मोतसिम बिल्लाह के सामने खाने के लिए जानते हो क्या भेजा था? रोटी नहीं भेजी थी, सोने की तश्तरी में हीरे जवाहरात जमर्रद याकूत लाला ये सब भर करके थाली का खाओ इसे। मोतसिम बिल्लाह ने कहा कोई हीरे जवाहरात खाता है, कोई सोने चांदी खाता है? तो हलाकू ने कहा फिर तुमने ये जमा क्यों किया? तुमने ये पैसे अपनी फोर्स पर क्यों इस्तेमाल नहीं किए? तुमने अपने फौजियों को ये पैसे क्यों नहीं दिए ताकि तुम्हारी फौज जान लड़ा के हमारी फौज से लड़ती? नजर घुमा के महल के मोटे मोटे दरवाजों को देखा, लोहे का, जालिम तूने इन लोहे को गला करके तीर क्यों नहीं बनवाए ताकि तेरी फौज मेरे फौज पे तीर की बारिशें करती? कहा ये मर्जी अल्लाह की थी। अरे आप लोग भी बोल दो, अरे जवाब दे दो यार। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। तुमने तीर क्यों नहीं बनाए? कहा ये अल्लाह की मर्जी थी। तो उसने जानते हो क्या कहा था? अगर ये अल्लाह की मर्जी थी तो अब जो तुम देखोगे वो भी अल्लाह ही की मर्जी होगी। कहा वो क्या? तो एक मखसूस ड्रेस पहना करके घोड़ों की टापों से रौंदा करके मार डाला उसको बादशाह। और सबसे बड़ा कुतुब खाना बगदाद में था दुनिया का, उसे आग लगा दी और जला करके दरियाए दजला में हमारे इल्मी जखीरे को बहा दिया उसने। फिर उसने कहा था मैंने बगदाद को तबाह कर दिया, कयामत की सुबह तक बगदाद को, ऐसा बगदाद कोई ताकत बना नहीं सकती। अल्लाह गवाह है, अब तक बगदाद वैसा नहीं बन पाया। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर साहब थे। जानते हो क्या हुआ था? 800 साल तक जिस मुल्क अखंड भारत में मुसलमान हुकूमत करता रहा है, उस हुकूमत करने वाले आखिरी मुगल ताजदार का नाम बहादुर शाह जफर है। क्या था? कनीजें, गुलाम, शराब, कबाब, अय्याशी, फुहाशी। जब पुर्तगालियों अंग्रेजों की फौज दिल्ली के सरहद में दाखिल हो रही थी तो दिल्ली की हर गली में मुशायरा चल रहा था, बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, दोबारा इरशाद के बर्रा इरशाद। ऐसा कूटा ना, ऐसा कूटा बेटों को, बांध कर रखा बहादुर शाह जफर को। और जब सुबह नाश्ते का वक्त आया, दोनों बेटों को ज़िबा किया अंग्रेजों ने। और ज़िबा करने के बाद तश्तरी में खून आलूद सर रखा, बहादुर शाह जफर के सामने पेश किया, नाश्ता कीजिए इसका। जब मुस्लिम कौम अपनी औकात भूली है तो दुनिया के लोगों ने इन्हें इनकी औकात बताई है। हम क्यों आज बेदस्तो पा हैं, ये यही वजह है।
जब यूरोप में इल्म फन के बम फट रहे थे बम, तो हमारे अखंड भारत का एक बादशाह अपनी बेगम की याद में हजारों करोड़ रुपए का ताजमहल बना रहा था। जब यूरोप में तहकीक गाहें, रिसर्च के स्कूल और इंस्टीट्यूट कायम हो रहे थे, तो हमारे यहाँ तबला वादक बिस्मिल्लाह, तानसेन गवैये के नए नए तर्ज पर जो है ताने बाने बुने जा रहे थे और अय्याशियों की सेज सजाई जा रही थी। ये मदरसे का भी जलसा है। जिन मदरसों को हमारी कौम ने नेगलेक्ट कर दिया, बड़ी हकीर नजर से लोग मदरसों को देखते हैं। मियां जी, इस देश के मांग में सिंदूर भरने वाले का नाम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं है, अल्लामा फजल हक खैराबादी। ये उलमा की कुर्बानियां थी, देश आजाद हुआ। तकरीबन 37,000 उलमाए किराम को दिल्ली से कराची तक शेर शाह सूरी रोड पर हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी, तब जाकर के हमारे देश को आजादी मिली थी। जो भिखारी लोग थे आज वो हाकिम बन गए, तुम्हारा क्या हिस्सा है? और ऐसा बेवकूफ बनाते देशवासियों को, भांग पिला दिया है धर्म का, झुंझुना पकड़ा दिया, पगलाए फिरते रहो, हैं? पगलाए फिरते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो। हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे इंग्लैंड में, बर्तानिया में, कनाडा में, जर्मनी में, और तुम मरो, कटो, लड़ो, बस। ये धर्म वो धर्म, ये धर्म वो धर्म, यही हो रहा है। 8 साल से पगलाए हुए हैं लोग, 8 साल से। हम में का कोई एक बादशाह 800 साल में एक भी पगला गया होता ना, तो नक्शा दूसरा होता। शुक्र मनाओ कोई पगलाया नहीं, इसलिए कि इस्लाम जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती किसी को मुसलमान बना दे ना, तो मुसलमान माना ही नहीं जाता है। अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, गजाली दौरा, पाकिस्तान की सरजमीन के आलिम दीन, कभी हिंदुस्तान के हुआ करते थे। उनके शहजादे अल्लामा अहमद हामिद सईद काज़मी से मेरी मुलाकात जब दुबई में हुई 1994 के लास्ट में, तो अपना एक वाकया उन्होंने सुनाया कि मौलाना मैं यूरोप गया था एक मुल्क में, मैंने सुना वहां एक बहुत बड़ा काबिल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, ईसाई जो था वो मुसलमान हो गया। तो फरमाते मेरी तजस्सुस था कि मैं उससे मिलूं और ये पूछूं तू मुसलमान क्यों हुआ। बड़ी दिक्कत लोग पैदा करें, अरे इस्लाम तलवार से फैला है, ये धर्म परिवर्तन लोग करवा रहे हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है। हिंदुस्तान के 29 स्टेट का मुख्यमंत्री गैर मुस्लिम, उप मुख्यमंत्री गैर मुस्लिम, फोर्स में जितनी भी फोर्स हमारे देश की हैं 98% वही लोग, यानी कि 14 से 16% मुसलमानों से देश के 86% और 84% जनता को डराया जा रहा है। इसे दुनिया के अंदर पागलपन न कहा जाए तो क्या कहा जाए? फिर जोश में नहीं आता तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अरे किस बेवकूफ की बात करते हो हमारे सामने यार? हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है उतनी पूरी आबादी पाकिस्तान की है। क्यों हमारे भारत देश को डराया जा रहा है पाकिस्तान से? जितनी फोर्स हमारे मुल्क की है ना, उतनी पूरी आबादी पाकिस्तान की है। तो यहां तो पाकिस्तान, ओ फलाने खान, ओ फलाने खान। जरा इधर भी लाल आंख दिखा लीजिए। 80 किलोमीटर तक गलवान की पहाड़ी को कब्जा करके बैठा है, और जनाब आली का जो 56 इंच का सीना था ना, वो फुसफुसा हो गया, धुआं निकल गया, धुआं। कभी डर के मारे ऐसे तिरछे भी चाइना की तरफ नहीं देखते कि आंख ना फोड़ दे वो। और पाकिस्तान, पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान। मत धूल झोंको कौम की आंखों में।
पाकिस्तान कोई हैसियत हमारे देश के सामने नहीं रखता है।